दूसरी एक और बात है कि आज इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा अगर मैं मालिक परवरदिगार तो जो 26 लोगों का मामला हुआ है उनके भी कुछ नाम डिक्लेयर करेंगे तो पात्रता के नाम से आएगा, क्योंकि ताखिर जो हो रही है ये बिल्डर के हिसाब से नहीं है या पंकज ओझा के हिसाब से नहीं है, कमेटी के हिसाब से नहीं है, ये अंदरूनी मसले जो हो रहे हैं कि तू मैं तू, ऐसा ये मामला नहीं हो रही है। खाली मैं गुपचुप शादियां करे, गुपचुप काम करे, गुपचुप तलाक हो रही है, ये गलत है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर लोग अपने जो आप लोग जो है ना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक मीटिंग और होने वाली है जिसमें जिनका काम रुका हुआ है तमाम 117 आदमी लोगों का अल्लाह चाहा या पंकज ओझा जी के जरिए या सुधार कमेटी के जरिए जो भी होगा इंशाल्लाह उन लोगों का भी पात्र करके मिल जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जब दूसरे बिल्डर को लेके आए तो हमको लगा चलो अच्छा नाम है, अपना काम ये करेगा। लेकिन जैसे लोगों ने आपको ऑलरेडी बताया इसने अपने साथ हमारे साथ क्या क्या किया है, कितनी रुकावटें हमारे सामने डाली हैं, लेकिन वही वापस अल्लाह ताला अपने साथ में है और आप लोग मेरे साथ में हो तो हम एक और सीढ़ी भी चढ़ेंगे। और अब हम इलेक्शन सही है बहराम के लिए, अब वही होगा। और मैं आपसे खाली इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी के भी बहकावे में मत जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ के जो हमारे सहयोगी सब हैं उनसे पूछिए। पंकज ओझा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से बहराम पाड़ा का जो मसला चल रहा है, बहराम नगर का जो मसला चल रहा है, आगे क्या उम्मीद लगता है कि ये मसला हल होगा? बिल्कुल हल होगा मसला, क्योंकि सामने वाले ने बहुत सी अड़चनें हमारे सामने रखी थी, लेकिन एक एक चीज़ को हम लोग मिटिगेट करके उसका तोड़ निकाल के आगे अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहला काम हमने ये किया कि उनके अपॉइंटमेंट पे स्टे लेके आ गए कोर्ट से, और वो इतने हैं कि वो मानते भी नहीं हैं, और इसमें पूरा साथ इनका एसआरए दे रहा है। अगर एसआरए नहीं सुधरेगा ना तो आगे चल के बॉम्बे के स्लम का क्या हाल होगा ये कोई नहीं बता सकता है। मतलब इतना क्या गरीब लोगों का तुम लोग खून चूसोगे यार। बहराम नगर की जनता आपसे बहुत उम्मीद रखती है। डीएलएफ का प्रेशर आने से क्या आप पीछे हटेंगे ये चीज़ से? सर अभी तक हटा क्या? जब मैं 19 में आया था तब शाहपुर जी बिल्डर था, तो लोग ने बोला चैलेंज देता हूं कि आप शाहपुर जी को निकाल नहीं पाएंगे। निकाल किया ना हमने। तो जब शाहपुर जी को निकाल सकते तो ये लोग कौन है? और जब तक देखो सर, मैं एक चीज़ समझता हूँ, अगर पब्लिक का सपोर्ट तुम्हारे पास है ना, तुम कभी फेल नहीं होगे। लेकिन ये जनता के साथ तो आए कई सालों से सिर्फ धोखा होते जा रहा है, तो आगे ये लोगों का फ्यूचर कहाँ नसीबा ये लोगों को दिखने मिल रहा है? नहीं सर, अभी तो हमारे पास तो 4 बिल्डर और तैयार हैं। अगर ये जैसे हट जाते, और ये देखो कानूनी कार्रवाई से ही हटेंगे, और उसके हम लोग पूरे सक्षम हैं उसको बाहर निकालने में। पंकज जी, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि आपने बिल्डर से कोई बहुत बड़ा डिमांड किया था, उस बारे में क्या राज है वो? सर वो कोई राज नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं, एक कैजुअल टॉक जैसे करते हैं ना, उसको एक बहुत बड़ा रूप दिया गया। और वो भी मेरी डेवलपर के साथ बात नहीं हुई थी, उनका एक दलाल है महमूद देशमुख। कैजुअली हम बैठे थे, क्या पंकज भाई क्या लगता है आपको, कितना आपको मिलना चाहिए? मैं बोला सर मैंने तो इतने 6 साल से मेहनत की है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे 125 करोड़ मिलना चाहिए। अगर तुमको नहीं देना था तुम क्या बोलते कि नहीं पंकज भाई ये बहुत ज़्यादा है? आपने क्या किया, उसका हुआ बना दिया कि पंकज ओझा ब्लैकमेल कर रहा है कि जब तक 125 नहीं मिलेंगे हम काम होने नहीं देंगे। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। और ये मैंने मेरी कीमत रखी ना, आपको मेरी कीमत नहीं अच्छी लगती, आप बोलोगे नहीं ये बहुत ज़्यादा है, उसका आप प्रोपेगेंडा बना के मेरे सामने यूज़ करोगे तो देखो सर, जो आदमी सच्चा होता है ना, और ऊपर वाला जिसके साथ होता है, शुरुआत में पब्लिक लोग को भी लगा हाँ पंकज भाई ऐसा कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं श्योर हूँ कि 90% लोगों का जो फितूर था ना वो निकल गया। आज वो सवालों की बात आती नहीं। डीएलएफ को अपॉइंट करने से पहले क्या आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं रखे थे? बिल्कुल मांग रखी थी, हमने उनको क्लियरली बोला था कि 4 मुद्दे हैं सर। सबसे पहला अहम मुद्दा है पहले माले का। यहाँ देखो ये 40 साल पुरानी स्कीम है, यहाँ लोग 50-50 साल पहले से रह रहे हैं पहले माले वाले। शाहपुर जी पालन जी ने जब एक बिल्डिंग बनाई थी 2006 में, तो उन्होंने भी कॉम्पनसेशन दिया था पहले माले वालों को। और मैं जिस भी बिल्डर से बात करता हूँ मैं बोला सर भाड़ा ठीक है, पुराना भाड़ा ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पहले माले वालों का कॉम्पनसेशन नक्की करना पड़ेगा।
आप जब भी कॉस्टिंग करें तो बोले हाँ सब करेंगे। तो मैंने 4 चीज़ की मांग की थी कि पुराना रेंट आपको देना पड़ेगा, बोले हाँ दिया। नया रेंट आपको मार्केट रेट के हिसाब से देना पड़ेगा, बोला दिया। मैं बोला तीसरा पहले माले वाले लोग का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, बोला दिया। और मैं बोला आप मुझे क्या देंगे वो आपको नक्की करना पड़ेगा और ये मुझे आप लिखित में दे दीजिए, बोले आपको ज़रूर दे देंगे। फिर उन्होंने क्या बोला, हमको क्या पता कि पब्लिक तुम्हारे पीछे है कि नहीं, तो पहले हमको GBR में आप एज ए डेवलपर अपॉइंट कराओ। तो मैंने सबसे मशवरा किया, मैं बोला क्या करना चाहिए। अब देखो आप लोग समझो ज़रा, ये लोग 40 साल से सताए हुए लोग हैं, उनको एक आसरा दिखा, क्योंकि देखो DLH एज ए बिल्डर का रेपुटेशन है, लेकिन उनके जो सही सहयोगी है, ये पार्टनर लोग हैं, वो जो ये SRA का काम देखते हैं, मेरे हिसाब से वो सक्षम नहीं है आज की तारीख में। तो जैसे ही GBR में हमने इनको अपॉइंट किया, ये अगले दिन से पलट गए। बोले मेरे को बोलते हैं आप है कौन, मैं आपको क्यों बताऊं कि क्या रेंट दूंगा। बोले मैं आप जैसों को जूते की नोक पे रखता हूं, ऐसे तो वो बात करते हैं। तो कैसे काम। पिछले डेवलपर ने हमको अपात्र किया था, आपको वो पात्र कर दिया किस आधार पर। पिछले डेवलपर ने कुछ लोगों को अपात्र किया था, जिसको आप लोगों ने लेटर दिया अभी, पुराने बिल्डरों की जो लिस्ट थी उसके आधार पर पत्र दिया, किस आधार पर पत्र किया आप लोगों ने। इस आधार पे उनके पेपर वर्क पे, डॉक्यूमेंट्स पे। देखिए क्या हुआ है, पुराने डेवलपर ने भी काफ़ी लोगों को खुन्नस की वजह से अपात्र किया कि आज मैं आपके सहयोगी हूँ और आपके अगेंस्ट जिस दिन मैं गया उसने आपको अपात्र कर दिया। तो ये तो गलत बात है ना बॉस, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पब्लिक बोल रही है भाई साहब। उस टाइम तो मैं स्कीम में था नहीं, जब ये सब हुआ है ना, मैं स्कीम में नहीं था। ये 2017 में सब हुआ है। जो लोग उनके साथ में थे जब छोड़ के चले गए तो उनको अपात्र कर दिया। अभी कितने लोगों को पात्र किया? अभी हमने नए 26 लोग को जो अपात्र थे उनको किया, 26 लोगों को पात्र किया है। GBR के पहले 65 लोग के वारस के सर्टिफिकेट दिए हैं और नए सर्टिफिकेट अभी अभी नए जो अभी दिए नहीं यार, 11 नए अभी किए। हाँ जी, ये पूरी लिस्ट है, हमने जो पेपर्स बांटे हैं और भी ये प्रोसेस चालू होगा। दूसरा जो 107 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट ने जो महाराष्ट्र आवास क्या आवास योजना है वो अभय योजना जो है, जिसके तहत जिन्होंने सेल परचेज किया अपने घरों का, वो स्टैम्प ड्यूटी भर के उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो भी हुआ है। वो भी हो गया है। तो हमने हाई कोर्ट से अब जल्द ऑर्डर लेके आने वाले हैं। हाई कोर्ट में ऑलरेडी याचिका दाखिल हो गई है, क्योंकि जो सक्षम अधिकारी हैं गीतांजलि शिर्के, उनके पास जाओ, मॅडम काय झालं माझं, अरे मी काय करूँ, वरती ऊन प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। ये सक्षम अधिकारी 2 नंबर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गीतांजलि शिर्के के पास 102 एप्लीकेशन पेंडिंग है पात्रता के लिए। जब भी उनके पास जाओ, मैं क्या करूँ, वर्ते से ऊपर से प्रेशर है। अरे किसका प्रेशर है, लिख के दो ना। तो हमने क्या निश्चय लिया कि इनके पास डायरेक्टली जाएंगे, अपने जूते घिस जाएंगे। बेस्ट है हाई कोर्ट के थ्रू जाने का। वो याचिका हमारी एडमिट हो गई है, 17 तारीख को हमारा केस है। इंशाल्लाह वहाँ से भी ऑर्डर आ जाएगा, फिर मैं देखता हूँ ये कैसे रोकती हैं। पंकज जी, कहना पड़ी सबसे बड़ी समस्या ये है कि G+1 जो पहले माले में रहने में संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को कैसे पत्र करेंगे आप? ग्राउंड+1 वालों को सर आप किस तरह से पत्र करेंगे? इसका फोटोपास है सर देखिए, जिनके डॉक्यूमेंट सक्षम हैं, जो पुराने हैं, जो 76 के फोटोपास वाले हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको घर के बदले घर ही देने को। अगर वो नहीं होता है तो कॉम्पनसेशन तो हम लड़ ही रहे हैं ना। DLH के साथ आपका तालमेल वापस से बैठ सकता है क्या? अब मुझे नहीं लगता हो सकता है। अब बोलो ने क्या क्या नहीं किया है। खोटी FIR हमारे ऊपर डाली है, एक्सटॉर्शन की मेरे ऊपर। अब सोचिए ना, पुलिस ने भी पूरी हमको बुलाया, इंटरोगेशन किया, लेकिन उनको कुछ मसाला मिला नहीं। सर पंकज जी, नीति अगर डेवलप होता है तो पर घर वालों को कितना इसको बड़े एरिया मिलेगा?
वो तो जो 303 है जो SRA के द्वारा SRA के रूल्स के हिसाब से। अरे हाँ 305। सर आखिरी सवाल बहराम नगर के जितने भी टेनेंट्स और रहवासी हैं और जो लोगों को आप पर उम्मीद है उनके लिए एक लास्ट संदेश क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अगर आप मेरे साथ हैं तो जीत हमारी है, खत्म हो गई बात। चलो।